हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में उर्दू बी का पेपर हुआ है 9th क्लास का, उसकी ये आंसर की है। इसमें आप अपने आंसर चेक करेंगे और एमसीक्यू के आंसर भी देखेंगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत, और आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके आंसर्स। पहला जो सवाल था वो आपका गैर दर्सी इक्तिसाब से था और ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी मसनवी जहानत के ऊपर था, एआई के ऊपर था ये। जो इक्तिसाब था और गैर दर्सी इक्तिसाब था। तो इसके जवाबात देख लेते हैं कि पहला सवाल है, मसनवी जहानत किस चीज़ को कहते हैं? तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मशीनों का सोचना सीखना। सवाल नंबर 2 है, प्रॉम्प्ट की क्या होता है, यानी कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? तो प्रॉम्प्ट होता है हमारी दी गई हिदायत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मसनवी जहानत बेहतरीन नताइज कब देती है? जब देती है जब हम इसको सही हिदायत देंगे, यानी कि जब प्रमोट वाज़े और दुरुस्त होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मसनवी जहानत क्या चीज़ बचाती है? वक्त और जहानत, जहानत और सलाहियत, मुस्तकबिल और रफ्तार, या वक्त और मेहनत? तो ऑप्शन डी इसका सही है, वक्त और मेहनत। तख्लीक की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए इंसान मसनवी जहानत को कैसे इस्तेमाल करता है? तो वो जिम्मेदारियों और एहतियात के साथ इस्तेमाल करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप लोग भी अपने जवाबात चेक करिए इसमें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने जवाब सही हैं। अगला है आपका, ये या में दिया गया था, इसमें से आप या ऊपर वाला करते हैं या नीचे वाला? इसके जवाबात देख लेते हैं। लोग किस की बात की अहमियत नहीं देते थे? तो उस्ताद की, ताजिर की, नौजवान की, या बुजुर्ग की? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा नौजवान की। नौजवान को पहली मर्तबा पत्थर कहाँ ले जाने को कहा गया? तो ऑप्शन बी इसका सही है, बाजार। उसके बाद तीसरा है, उस्ताद ने नौजवान को क्या चीज़ दी थी? जवाहरात, हीरे, रुपए, पत्थर? तो ऑप्शन डी इसका सही है, पत्थर। कीमती अशिया के ताजिरों ने पत्थर की कीमत कितने रुपए लगाई थी? तो हज़ारों लगाई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी असल कीमत वही लोग बताते हैं जो तुम्हारी कद्र पहचानते हैं। ये लफ्ज़ किसने कहा था? ताजिर ने, नौजवान ने, औरत ने, उस्ताद ने? तो ऑप्शन डी इसका सही है, उस्ताद ने कहा था। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2। ये आपका गैर दर्सी इक्तिसाब यानी कि शेरी इसनाफ है, यानी कि एक शेर है, नज़्म है ये आपकी। टहनी पे किसी शजर की तन्हाई, शजर कहते हैं पेड़ को। सवाल देखते हैं इसके, बुलबुले शजर की टहनाई किस कैफियत पे बैठा है? खुश बैठा है, उदास बैठा है, गम या खौफ? तो ऑप्शन बी इसका सही है, उदास। हर चीज़ पे क्या छुपाया हुआ है? तो अंधेरा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, जुगनू की आवाज़ारी सुनकर बोला, जुगनू किसकी आवाज़ारी सुनकर बोला? बुलबुल की, शजर की, शायर की, या कीड़े की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलबुल। अगला सवाल है, बुलबुल की आवाज़ारी सुनने के बाद जान व दिल से मदद के लिए कौन हाजिर हुआ? परिंदा, इंसान, शायर, या जुगनू? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, जुगनू। लफ्ज़ दरख्त का मुतरादिफ मुतरादिफ होता है बेटा, सिनोनियम्स या पर्यायवाची। तो दरख्त को कहते हैं पेड़, और शजर, शजर भी दरख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका था या में, इसमें आपको दोनों में से कोई एक करने थे। अगला अब आपका है, इसमें या है, या में से आपको दोनों ही करने, दोनों में से कोई एक करना होता है। या ऊपर वाली आप नज़्म करते हैं या आप नीचे वाली? अब इसके जवाब देख लेते हैं क्या है। पहला सवाल है, इंसान किस अमल के ज़रिए सुरखरू नहीं होता? नेकी, नाकामी, दायनतदारी, ईमानदारी, बेउसूली? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बेउसूली। उसूलों के सामने इम्तिहान की क्या हैसियत है? ड्रामा, चाटना, खेल की, मजाक की, या? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, खेल की अहमियत है।
सवाल नंबर 3, नामुरादी आने पर भी इंसान की ज़िंदगी में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? मायूसी, गम, बुज़दिली, कमज़ोरी। तो गम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तंग नज़री को ज़माने से मिटाने के लिए नौनिहाले वतन को किस चीज़ से मामूर होना चाहिए? अज़म व अमल से, अज़म व वस्तक़ला से, दीन व दुनिया से, या इल्म व अखलाक से? तो ऑप्शन डी इसका सही है, इल्म व अखलाक से। आप अपने जवाबात भी चेक करते रहेंगे साथ के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, मशीनी दौर की रफ्तार कैसी है? तेज़ है, बरक़ है, मध्यम है, या सुस्त है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, तेज़ है। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल इक्तिसाब को, यानी कि दरसी इक्तिसाब है, ये आपकी किताब का ही है, और कौन सा है ये आपका सिंदबाद जहाज़ी के सफ़र से लिया गया है। देखते हैं इसके सवाल और जवाब। ये इक्तिसाब किस सबक से लिया गया है? तो सिंदबाद जहाज़ी के सफ़र से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सौदागर ताजिर का माल कहाँ ले जाकर बेचते थे? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जज़ीरा जज़ीरा। अगला सवाल है, जज़ीरे में क्या चीज़ें मौजूद नहीं थी? आबादी, सब्ज़ा, जंगल, परिंदे। तो ये तीनों चीज़ें तो थी, जंगल भी था, सब्ज़ा भी था, परिंदा भी था, तो आबादी नहीं थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जहाज़ से उतरकर तमाम सौदागर किस काम में मशगूल हो गए? तिजारत करने, सैर करने, आराम करने, या खाने-पीने? तो ऑप्शन बी इसका सही है, सैर करने। अगला सवाल है, अचानक बेदार होने पर सौदागर किस तरफ दौड़ा? समंदर की तरफ, साहिल की तरफ, जंगल की तरफ, पहाड़ की? बेदार होना यानी कि नींद से उठ जाना, तो साहिल की तरफ दौड़ा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, शेरी इक्तिसाब है और ये आपका दरसी इक्तिसाब है, यानी कि आपकी ही किताब से लिया गया है। सवाल इसका सवाल देखेंगे। पहला क्या है, दर्ज बिला शेरी हिस्सा किस सबक से लिया गया है? तो बहादुर बनो, बाहर के दिन, छुट्टी का दिन, एक पौधा और एक घास। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बाहर के दिन। सुबह का मंजर कैसा होता है? दिलकश, दिलचस्प, दिलफरेब, या दिल सोज? तो दिलफरेब होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, तनी हुई चादर किस चीज की है? चांदनी की, बहार की, हुस्न की, या नूर की? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नूर की चादर तनी है। सब पर किस चीज का असर है? रूह का, बाहर का, चांद का, सुबह का? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, बाहर का असर है। इसका आखिरी सवाल है, लफ्ज दिलचस्प में दिल क्या है? तो दिल बेटा दिलचस्प, दिल फरेब, दिल, तो ये सब क्या है? पहले लग रहे हैं। पहले लगने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? साबके कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, साबका। अब आता है आपका हिस्सा बा, तहरीरी महारत। इसमें आपको क्या करना था? 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना था, किसी भी एक उन्वान पे, चाहे मजहबी त्यौहार होता, मेरे वालिदैन, या यौम असासा। मजहबी त्यौहार आपको किसी का भी कर सकते थे, ईद, दिवाली, जो आप सबसे अच्छे से करें। मेरे वालिदैन यानी कि अपने पेरेंट्स के बारे में लिखना था। यौम असासा आपके टीचर्स के बारे में, टीचर्स डे के बारे में लिखना था इसके अंदर। सवाल नंबर 6, आपका नाम इब्राहिम या हाजरा है? अगर आप लड़के हैं तो इब्राहिम लिखेंगे, और आप लड़की हैं तो हाजरा लिखेंगी। और अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम शादी में शिरकत के लिए 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है, या आपको ख़त लिखना है अपने वालिद के नाम इम्तिहान में पास होने पर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में लिखना था, या दरसी किताब में एहसान का बदला एहसान, या मसनवी सैयारे का आपका खुलासा लिखना था। तो बेटा यहाँ पर देखिए, आपको एक ही सवाल में 3 चॉइस मिल जाती हैं, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो तीनों में से आप जो सबसे बेहतर कर सकें, चाहे वो डिप्टी नज़ीर अहमद हो, चाहे एहसान का बदला एहसान, या मसनवी सैयारा, तो तीनों में से जो आप सबसे बेहतर कर सकें, आप वो अटेम्प्ट करिए, करना होता है। अगला सवाल है, अख्तर शिरानी का ताल्लुक किस अख्तर शिरानी या त्रिलोक चंद महरूम के बारे में लिखना है, या नज़्म, एक पौधा और घास, या छुट्टी का दिन? इसमें बेटा देखिए, आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, चारों में से कोई एक करना है। अब बढ़ते हैं अपना हिस्सा जीम की तरफ, अमली कवायद। ये आपका ग्रामर पे मुश्तमिल है, इसमें कोई 8 सवाल करने थे, और ग्रामर जो आपकी आई थी बहुत ही आसान आई थी, जो हमने आपके प्रैक्टिस पेपर में करी थी, उसी में से कुछ ज़्यादा ही सवालात आज आ गए थे। तो देखते हैं क्या है, किसी शख्स, जगह, या चीज़ की कैफियत के नाम को क्या कहते हैं?
तो इसका जवाब हो जाएगा इस्म कहते हैं। दिए गए लफ्ज़ों में ज़मीर की निशानदेही कीजिए। ज़मीर यानी कि मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है बेटा, लफ्ज़ अखबार का वाहिद क्या है? अखबार अपने आप में क्या है? एक जमा का लफ्ज़ है ये। जमा लफ्ज़ है यानी कि वाहिद नहीं है। तो आप इसके लेके कंफ्यूज नहीं हो। तो इसका ये ना कर दें कि अखबारें, अखबारात, अखबारों, क्योंकि अखबार अपने आप में जमा लफ्ज़ है। तो इसका वाहिद होगा खबर। अखबार का वाहिद होता है खबर। लफ्ज़ सुबह का मुताजात, तो सुबह का मुताजात होता है शाम। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज़ सहील का मुतरादिफ। सहील आपका देखिए पेपर में भी था, आपके प्रैक्टिस पेपर में। सहील कहते हैं आसान को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बामायने अल्फाज से पहले लगने वाले हुर्फ क्या कहलाते हैं? वो साबका कहलाते हैं। ऑप्शन बी। और जो बाद में लगते हैं वो लाहिका कहलाते हैं। मुतरादिफ कहते हैं सिनोनियम्स को। इस्म कहते हैं किसी भी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को। अगला सवाल है हमारा, लफ्ज़ ईमानदार में दार क्या है? तो देखिए ईमान तो अपने आप में ही एक लफ्ज़ है और इसमें दार लगा है यानी कि पीछे लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? लाहिका। अगला सवाल है, लफ्ज़ बादशाह का मुअन्नस बताइए। तो बादशाह का मुअन्नस होता है मल्लिका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ज़ेल में दिए गए लफ्ज़ों में मुज़क्कर की पहचान करनी थी। तो मुज़क्कर अल्फाज क्या हो जाएगा? किताब मुअन्नस है, मिट्टी भी मुअन्नस है, कुर्सी भी मुअन्नस है। तो कलम मुज़क्कर अल्फाज है। हामिद शेर की तरह बहादुर है। ये मिसाल किसकी है? देखिए हामिद को किससे मिसाल दी जा रही है? शेर से। शेर क्या होता है? बहादुर होता है। तो हामिद को शेर से मिसाल दी जा रही है। तो वो क्या हो जाएगा? तशबिया, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बराबर ठहराने को क्या कहते हैं? तशबिया कहते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। ये आपको मुहावरों और कहावतों को क्या बनाना था? जुमलों में इस्तेमाल करना था। जैसे क्या है? अभी दिल्ली दूर है, अपना राग अलापना, दिल बाग बाग हो गया, हक मारना। इसमें आपको जुमले बनाने थे। तो देखिए किस तरह से आप जुमले बनाते। मुहावरों के जुमले देखिए। अभी दिल्ली दूर है, तो अभी आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, लिहाज़ा अभी दिल्ली दूर है। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि अभी तो आपने सिर्फ़ टेस्ट में ही अच्छे नंबर लेके आए हैं, इम्तिहान अभी बाकी है, तो अभी दिल्ली दूर है। अपना राग अलापना, दानिश का तकाज़ा है था कि उसे सुने भी बगर, मगर सिर्फ़ उसने अपना राग अलापना मुनासिब समझा, यानी कि अपने बारे में ही बोलना ज़रूरी समझा। दिल बाग-बाग होना, फ़रहीन की कामयाबी की खबर सुनकर दिल बाग-बाग हो गया। हक मारना, किसी का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह से आप जुमले बना सकते थे। और जुमले आप कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि इसी तरह से इसी यही वाले जुमले होते हैं, लेकिन उसमें जो भी आप जुमले बनाए थे उसमें ये अल्फाज ज़रूर शामिल करते। अब आते हैं हिस्सा दा की तरफ। ये आपके अदब पे मुश्तमिल है, यानी कि जो आपकी किताब के सवालात थे वो। तो देखिए क्या सवालात थे। गांव पंचायत के क्या फ़ायदे हैं? 2 फ़ायदे बताने थे। यानी कि गांव पंचायत के क्या 2 फ़ायदे हैं? एक तो आपको किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको अपना केस रखना है, आपको अपनी मुश्किलात हल करनी है, तो आपको वकील नहीं करना पड़ता। दूसरा, जो गाँव पंचायत के सरपंच होते हैं वो वहीं के होते हैं, तो मसले को आसानी से हल कर देते हैं। फिर सवाल नंबर 2 है, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या शिकायत करी? माफ़ कीजिएगा, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा? तो आसमान की तरफ देखकर खुदा से कहा कि, तो देखिए इसके जवाब। तो इस तरह से करेंगे। उकाब ने कहा किस तरह शुक्र अदा करूं, तूने मुझे परवाज़ की ऐसी। अगला सवाल था आपका, मुर्गे की दूसरी टांग निकलने पर खानसामा ने क्या कहा था? कि आप पके हुए मुर्गे के सामने भी हुश-हुश कर देते तो वो क्या निकाल लेता? टांग बाहर निकाल लेता, पका हुआ मुर्गा भी। उसके बाद अगला सवाल था, बांसुरी वाले ने चूहों को भगाने के लिए कौन-सी शर्त रखी थी कि उसे क्या मिले? 1000 गिल्डर मिले। फिर है सवाल नंबर 13। इसमें 2 सवालात हैं। कबीर के दोहे में माटी ने कुम्हार से क्या कहा? तो कबीर के दोहे में माटी ने कुम्हार से कहा कि तू क्या आज मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूँगी। यानी कि आज तो तू मुझे रोंद रहा है, तू तो मुझे बिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तेरे मरने के बाद फिर मैं तुझे रोंदूँगी, मैं तुझे दबाऊँगी। अगला सवाल है, किसी इंसान से गुफ्तगू करने के लिए क्या अदब होना चाहिए? तो किसी भी इंसान से गुफ्तगू करने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने अल्फाज़ों को सोच समझ कर दूसरे से बोलना चाहिए। अब आता है सवाल नंबर 14। ये आपका एक-एक नंबर के सवाल आते हैं। आपके निसाब में शामिल नज़्म एक पौधा और घास के शायर का नाम क्या है? तो उनका नाम है इस्माइल मेरठी।
उसके बाद दूसरा सवाल है, नज़्म हिंदू मुसलमान के शायर का नाम क्या है? तो उनका नाम है त्रिलोकचंद महरूम। अगला सवाल की कौन सी नज़्म आपके निसाब में है? तो एक देहाती लड़की का गीत आपके निसाब में शामिल है। इस तरह ये आपके जवाबात थे, ये आपकी आंसर की थी पूरी। अब आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं इसके एमसीक्यू के, और जवाबात आपके कितने सही हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं।